इसी बात को काटने के लिए 18 अध्याय का लेक्चर हुआ कि पाप लगेगा, पाप। वेद कहता है पाप लगेगा। अरे गुरुजनों को गाली देना पाप है, मर्डर करना ये पाप ही नहीं है, कौन मानेगा? अपने से जो पूज्य है उसको गाली देना, उसके ऊपर दुर्भावना करना, उसकी निंदा सुनना, यही पाप है। और उसका मर्डर करना ये तो बहुत बड़ा पाप है। गधा भी जान सकता है, सोच सकता है। तो भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर जोध्यच। बस एक बात कहा सारी गीता में, आप समझ में आया। ये कानून है कि जो भगवान के शरण में हो जाते हैं 100%, उनको धर्म छोड़ने का पाप नहीं लगता। और जो भगवान के शरण में नहीं होते उनको धर्म छोड़ने का पाप लगता है। बस सीधा सा लॉ है, यही गीता है। करोड़ कल्प पढ़ो गीता को, यहीं पहुंचोगे। तू ही तो मेरा नंद नंदन, मैं भी तो तेरा नंद नंदन। एक शब्द के झगड़े में, एक शब्द के झगड़े में हमारे अनंत जन्म बर्बाद हो चुके। एक शब्द, वो शब्द कौन सा है? भी पा फा बा भा, भी। हम लोग भी लगाते रहे और भगवान की वाणी और संत की वाणी कहती है कि ही लगाओ, सा हा ही। बस ही लगाओ, काम बन जाए। और भी लगाया तो भोग रहे हो। वेद कहता है रसो वै सह रसगं एव माने ही, केवल उसको ही प्राप्त करके आनंद मिलेगा, दुख जाएंगे। एव शब्द का अर्थ होता है ही, माने और नहीं। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति तम एव, उस सुप्रीम पावर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करके, जान करके ही सारी गीता क्या है। 700 श्लोक हैं गीता में, 18 अध्याय हैं। युद्ध के मैदान में अर्जुन पहुंच गया तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से जब कहा केशव रथ दोनों पार्टियों के बीच में खड़ा करो,
हमारी सेना और कौरवों की सेना दोनों के बीच में क्या करेगा वह बीच में खड़ा होके? मैं मुआयना करूंगा, निरीक्षण। निरीक्षण? उसको मालूम नहीं है क्या किससे युद्ध करना है? अरे तू तो मेरे पास द्वारिका गया था, वहीं पर दुर्योधन भी गया था, और तुम दोनों ने हमसे मांगा, तुमने बिना हथियार के हमको मांगा। दुर्योधन ने 18 क्षौहिणी सेना मांगा, शस्त्र युक्त। अब कह रहा है हाँ हाँ मालूम है वो हमको सब, लेकिन जरा देखूंगा। चलो, ऑर्डर है। सारथी है न श्री कृष्ण, तो सारथी को तो, ड्राइवर को तो साहब का ऑर्डर मानना पड़ता है। चाहे कार हो, चाहे तांगा हो, चाहे कुछ भी हो। बीच में खड़ा किया, उसने देखा ये मामा है, ये चाचा है, ये ताऊ है, ये दादा है, ये सब रिश्तेदार हैं हमारे। ये तो इन्हीं को मारना है। अरे राम राम राम, क्यों रे? तुझको पहले से मालूम नहीं है क्या इन्हीं को मारना है? नहीं, पहले तो मालूम था, लेकिन देख के तो अब हिम्मत नहीं है युद्ध करने की। बिना देखे तो सब प्लान ठीक है, अब जब देखा कि ये हमारे पूज्य लोग भी हैं इसमें, इनको मार के क्या मिलेगा हमको? राज्य। राज्य? तो राज्य में तो आनंद संसार में है ही नहीं, ये हम लोग जानते ही है। इंडिया में तो खास तौर से मरने के बाद बोला जाता है राम नाम सत्य है। मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार छोड़ दिया। लेकिन देखिए, आप मेरे गुरु हैं, बड़ा चालाक है अर्जुन। आप मेरे गुरु हैं, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं। उसने कहा अगर मैं कहूंगा मैं आपका सखा हूं या आपका दास हूं, तो कहेंगे गुरु जी के पास जा, ढूंढ गुरु और उनसे उपदेश ले, मैं उपदेश नहीं दे सकता। तो उसने कहा नहीं नहीं, हम आपको गुरु मानते हैं। अब प्रपन्न गुरु, प्रपन्न माने क्या? पूर्ण शरणागत, अपनी बुद्धि न लगावे, उसको प्रपन्न कहते हैं। और जो खाली प्रणाम करे और अपनी बुद्धि लगावे, उसको पन्न कहते हैं। तो मैं पन्न नहीं हूं, प्रपन्न हूं, आपका शिष्य हूं, प्रपन्न हूं। तो भगवान पीछे मुंह करके मुस्कुराए, ये प्रपन्न कह रहा है। अरे प्रपन्न है तो अपनी बुद्धि क्यों लगा रहा है? इनको मारूंगा तो पाप होगा, तो स्त्रियां कैरेक्टरलेस हो जाएंगी, तो नरक मिलेगा। ये अपनी बुद्धि की टांग क्यों अड़ा रहा है फिर? अरे प्रपन्न का मतलब जैसे मिलिट्री में मिलिट्री मैन सब सोल्जर शरणागत होते हैं,
ऑर्डर दिया, चलाओ गोली, चला दिया। उधर देखो मत कौन है, ऑर्डर। शरणागत का तो ये मतलब होता है बुद्धि न लगाना। बुद्धि भी लगाता है, वो कहता है प्रपन्न हूं। इसी बात को काटने के लिए 18 अध्याय का लेक्चर हुआ कि पाप लगेगा, पाप। वेद कहता है पाप लगेगा। अरे गुरुजनों को गाली देना पाप है, मर्डर करना ये पाप ही नहीं है, कौन मानेगा? अपने से जो पूज्य है उसको गाली देना, उसके ऊपर दुर्भावना करना, उसकी निंदा सुनना, यही पाप है। और उसका मर्डर करना ये तो बहुत बड़ा पाप है। गधा भी जान सकता है, सोच सकता है। तो भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर योध्यच। बस एक बात कहा सारी गीता में, तू मन बुद्धि मुझको दे दे, मेरे शरणागत हो जा। प्रपन्न, तो पाप नहीं लगेगा, ये लॉ है। अगर मेरी शरणागति नहीं है पूर्ण, माम एकम, तो पाप लगेगा। ये कहता है वेद। वेद का अर्थ भी समझता है कुछ? वेद में लिखा है, लिखा है। वो लिखा जो है वेद में, वो ये लिखा है कि अगर भगवान की शरण में कोई नहीं है और धर्म के विरुद्ध भी है तो पाप लगेगा। और अगर भगवान के शरण में है तब तो धर्म भी छोड़ना पड़ेगा, अधर्म भी छोड़ना पड़ेगा, तब तो पूर्ण शरणागति होगी। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भजहि मोह सुर नर मुनि नायक। राम ने कहा था अयोध्या में, शुभ अशुभ, पुण्य पाप, धर्म अधर्म सब छोड़ना पड़ेगा। अगर भगवान की शरणागति लेना है तो वो भगवत व्रती है। केवल है, ही लगा है, ही। सर्वधर्मान परित्यज्य, अर्जुन सब धर्मों को छोड़ दे, माम एकम, केवल एक मेरी शरण में आ जा। और जो तू कहता है कि पाप लगेगा, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सब पापों से मैं छुट्टी करा दूंगा, कोई पाप नहीं लगेगा। ये लॉ है। जो भगवान की शरणागत नहीं है वे अगर धर्म को छोड़ेंगे तो पाप लगेगा। माँ की भक्ति करो, बाप की भक्ति करो, ये जितने धर्म हैं ये फिजिकल धर्म कहलाते हैं, अपर धर्म कहलाते हैं, माइक धर्म कहलाते हैं, आगंतुक धर्म कहलाते हैं, शरीर संबंधी। ये माँ बाप बेटा जितने भी हैं ये तो शरीर के हैं ना, बदलते रहते हैं। तो इनकी जो श्रुति कहती है, वेद कहता है, इनके लिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, माता पिता सबकी भक्ति करो, इनकी आज्ञा मानो। तो ये उसके लिए है
जो भगवान की भक्ति नहीं करते तो कम से कम इनकी भक्ति करो ताकि स्वर्ग तो मिले। लेकिन जो तत्वज्ञ है और वो माया से मुक्ति चाहते हैं और दिव्यानंद चाहते हैं, उनको तो मेरी भक्ति करनी पड़ेगी और मेरी ही। अर्जुन से कहा समझे? और ने कहा हाँ समझ गए। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। आप समझ में आया कि ये कानून है कि जो भगवान के शरण में हो जाते हैं 100%, उनको धर्म छोड़ने का पाप नहीं लगता, और जो भगवान के शरण में नहीं होते उनको धर्म छोड़ने का पाप लगता है। बस सीधा सल्ला है। यही गीता है। करोड़ कल्प पढ़ो गीता को, यहीं पहुंचोगे। बुद्धि को शरणागत करना है, एक बात। बुद्धि कहो मन कहो दोनों एक ही चीज है। बुद्धि को शरणागत करना है। जैसे हमारे संसार में आज हमारे भारत में ही देख लो, 99% कानून कुछ नहीं जानते। क्या बलाय है। अरे बहुतों को तो यह भी नहीं मालूम है कौन जनतंत्र माने क्या होते हैं। ऐसे गांव में सब है अंगूठा छाप। लेकिन गवर्नमेंट क्या आशा करती है? हमारे देश के हर डिपार्टमेंट के हर कानून का पालन हर एक को करना होगा। अरे साहब, मैं अंगूठा छाप, मैं क्या जानूं कानून फानून क्या है आपका? ये नहीं चलेगा, दंड भोगना पड़ेगा। यहां पर लिखा है 1 डे ट्रैफिक है और तुम अपनी गाड़ी ले आए हो उल्टी। अब हमें मालूम नहीं है। मालूम क्यों नहीं है? ऐसे ही भगवान कहते हैं हमने वेद, मेरा लॉ है, कानून की किताब है वेद, उसके अनुसार तुम नहीं चले। अरे हम पढ़े लिखे है ही नहीं है, हम इसके जिम्मेदार नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? दंड भोगना पड़ेगा। तो भगवान ने कानून अपने बनाया है कि जो केवल मेरी ही शरण में आएंगे उनको ये शारीरिक धर्म छोड़ना पड़ेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ना पड़ेगा। अरे तभी तो अनन्य बनेगा। अनन्य माने क्या? अन्य नहीं। अन्य माने क्या? माइक। एक भगवान है और एक संसार है माया का। दो ही तो है हमारे अलावा। तो भगवान में ही हमारे मन बुद्धि का अटैचमेंट हो, उन्हीं की आज्ञा मानी जाए। बस इसी का नाम भगवान की शरणागति। वो ही लग गया, वो महापुरुष हो गया, भगवत कृपा हो गई, गया।
राम ने लेक्चर दिया लक्ष्मण को फिजिकल धर्म का। पिता बूढ़े हैं, हमारा वियोग है, और अगर तुम चले जाओगे राज छोड़ करके तो फिर प्रजा दुखी होगी, ये होगा वो होगा, तुम यहीं रहो। लक्ष्मण ने कहा पिता? पिता कैसा? अरे दशरथ जी, हम तावन महाराजे पितृत्व नोपलक्ष्य। मैं दशरथ जी को बाप नहीं मानता। भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च में राघवा। मेरे तो राम पिता हैं। राम के मुंह पर बोल रहे हैं लक्ष्मण। अरे मैं तेरा भाई हूं, बाप कहता है। ऐसा नहीं कहा, डांटा नहीं राम ने, मुस्कुरा दिए कि बात तो ठीक है, जीवात्मा का बाप तो परमात्मा ही है। अब मैं क्या बोलूं? मोरे सबई एक तुम स्वामी। सारे रिश्ते हैं मेरा राम तुमसे है, इसलिए तुम्हारा ऑर्डर नहीं मानूंगा, साथ चलूंगा। आप नहीं लगा, ले चले राम साथ में। हिम्मत नहीं पड़ी कहने की कि आज्ञा पालन नहीं करता है तो भाग जा। वो स्पिरिचुअल धर्म है और ये मेटीरियल धर्म है, शारीरिक धर्म। इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा, तभी तो स्पिरिचुअल मैन बनोगे। जितने भी रिश्ते नाते संसार में हैं, सबसे मन को हटाना पड़ेगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। इसी को ही कहते हैं। हमने ही नहीं किया अब तक, भी किया। जब बाप की, माँ की, बेटे की फटकार मिली, अपमान मिला, तो भगवान की ओर त्वमेव माता च पिता तुम। और जरा उनका प्यार मिला, फिर आ गए वहां, फिर वही नाक रगड़े। सवेरे लड़े, शाम को फिर पिताजी हो गया। ये भी है, यही किया हमने सारे जीवन, एक नहीं अनंत जीवन। क्योंकि संसार में सुख तो मिला नहीं, और स्वार्थ का खूब नंगा नाच देखा। ये माँ है, ये बाप है, इसकी बात नहीं माना तो कहता है निकल जा कर से। ये बीबी है, इसकी चीज बात, इसकी आज्ञा नहीं माना कि हमको ये जेवर ला दो, तो मूड ऑफ हो गया है। भगवान की ओर जाता है हर आदमी, तो ही लगाना होगा। बस इतनी सी बात है।